आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम पर पहला और अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। शंकराचार्य ने आसाराम को नकली संत करार दे दिया है। साथ ही महिलाओं को सलाह दी है कि वो आसाराम जैसे दुराचारी के पास जाने से बचें। शंकराचार्य ने यह नसीहत इसलिए दी क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ऐसे संतों से देश की महिलाओं को खतरा है। लेकिन बीच में इसका बड़ा सवाल यह है कि आसाराम पर अब तक क्यों चुप थे शंकराचार्य, अब तक वो क्यों नहीं बोले। शंकराचार्य ने एमपी के बैतूल में अगले साल धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में महिलाओं की सुरक्षा दूसरा मुख्य एजेंडा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब आसाराम के खिलाफ भी होगी शंकराचार्य की यह धर्म संसद? शिरडी के साईं पर लगातार हमला बोल रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अब अपने बाण नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम पर चला दिए हैं। शंकराचार्य ने साफ कहा है कि आसाराम जैसा शख्स कभी संत नहीं हो सकता। आसाराम जो है उनकी स्त्री का हमारा वैद्य इलाज करता है, हमारा वैद्य जाके उनका इलाज करता था, उनका बेटा है, तो वो कहाँ संत है। शंकराचार्य ने लोगों को ये भी सलाह दी कि ऐसे नकली संतों के पास अपनी बहन बेटियों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजने से बचें। अब आपकी आंखें बंद हो गई हैं, आप उसके चेले बन रहे हैं, आप अपनी बहन बेटियों को उनके यहाँ भेज रहे हैं, यही तो मूर्खता है। ये दूर करना चाहिए। संत महात्मा ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन आप उसके चेले बन रहे हैं, आप अपनी बहन बेटियों को उनके यहाँ भेज रहे हैं, यही तो मूर्खता है। ये दूर करना चाहिए। संत महात्मा ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती आसाराम के खिलाफ अब क्यों हमलावर हुए। आसाराम प्रकरण कोई आज का तो है नहीं। आसाराम पिछले 1 साल से नाबालिग से रेप के आरोप में जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी अपने पिता की तरह ही बलात्कार जैसे संगीन आरोप में सलाखों के पीछे है। लेकिन इस दौरान कभी भी शंकराचार्य ने ना ही आसाराम और ना ही नारायण साईं का विरोध किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि शंकराचार्य को अचानक दुराचारी नजर आने लगा आसाराम? कहीं इसके पीछे मीडिया में बार बार उठ रहा ये सवाल तो नहीं कि साईं का विरोध करने वाले शंकराचार्य आसाराम पर चुप क्यों हैं? मैं चिल्ला चिल्ला करके उनके विरोध में था। कविता जी चिल्ला चिल्ला करके 2 महीने गला फट गया उनके खिलाफ बोलते बोलते। दीपक जी घर से बोल रहे थे, हम बाकी के चैनलों पर बोल रहे थे। चिल्ला चिल्ला करके 2 महीने गला फट गया उनके खिलाफ बोलते बोलते। दीपक जी घर से बोल रहे थे, हम बाकी के चैनलों पर बोल रहे थे। शंकराचार्य ने अगले साल जनवरी में एमपी के बैतूल में धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद का मुख्य एजेंडा साईं पूजा का विरोध होगा। लेकिन धर्म संसद का दूसरा मुख्य एजेंडा महिलाओं की सुरक्षा भी है। ऐसे में क्या अब ये भी माना जाए कि आसाराम के खिलाफ भी होगी शंकराचार्य की धर्म संसद? कमलेश, बिलासपुर, इंडिया न्यूज। क्या आसाराम के खिलाफ भी अब होगी शंकराचार्य की धर्म संसद? ये सवाल बाद में आता है। पहले ये सवाल आता है कि आखिर शंकराचार्य को अब क्यों याद आए आसाराम? बड़ा सवाल है और इस पर बड़ा पैनल है हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ कोमल जी हैं, आसाराम की फॉलोअर, यहां मेरे साथ स्टूडियो में। रमेश शिंदे हमारे साथ स्पोक्स पर्सन हिंदू जनजागृति समिति के जुड़ चुके हैं मुंबई से। आशु मोंगिया हमारे साथ हैं, आसाराम के फॉलोअर, यहां स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ। इसके अलावा आचार्य राम मिलन शुक्ला जो कि एक चिर परिचित धर्मगुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और श्री महंत नारायण गिरी महाराज जो कि जूना अखाड़े के मंत्री हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले महंत नारायण गिरी जी, मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आसाराम पर जब विश्वव्यापी चर्चा छिड़ी हुई थी, पूरे देश भर में उन पर चर्चा चल रही थी, तब शंकराचार्य ने इस मुद्दे को उपयुक्त नहीं समझा चर्चा के लिए। आज क्यों याद आया उनको आसाराम का प्रकरण? अनुराग जी, ये जब कल जो है
बिलासपुर में जब मीटिंग हो रही थी तो मैं भी वहीं पर था। तो किसी पत्रकार ने एक सवाल किया था शंकराचार्य जी से कि जैसे आप धर्म संसद के अंदर में, तो शंकराचार्य जी ने बोला था कि हम इस विषय के लेकर धर्म संसद करेंगे कि जो आजकल जो युवा पीढ़ी है वो नशा में भी मुक्त हो रही है जो उसमें, और विशेष करके कुछ हमारी जो बहन बेटियां हैं उसको भी कुछ विधर्मी लोग जो है उसको जो बहका रहे हैं, तो इस विषय के लेकर चर्चा करेंगे। तो किसी ने बोला कि भाई आपका जो साधु है आसाराम जी, तो उन्होंने बोला कि मैं आसाराम को साधु नहीं मानता हूं और आसाराम के पास में बहु बेटियां जाती है तो आप लोगों को भी उनको नहीं भेजना चाहिए। तो इतने से उन्होंने बात कही थी अपनी तरफ से। हाँ। और ऐसे कोई विषय नहीं था कि ये शंकराचार्य ने तब क्यों नहीं कहा जब तमाम महिलाएं उनकी शिकायत लेकर के थानों में पहुंच रही थी? ये उस वक्त तो बयान नहीं आया। बीच में जब भी कभी कोई प्रश्न उठता है तभी उसका शंकराचार्य के सामने सभी पत्रकार सवाल कर रहे थे, तो किसी पत्रकार ने जब सवाल किया तो उन्होंने उसका जो है उत्तर दिया। तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि विशेष करके भाई कि जब आप लोग जो भेजते हैं, जैसे बहुत सी जगह पर जैसे अभी विषय आया कि भाई जितने भी मंदिर है इस टाइम नवरात्रे में कहीं भी साईं बाबा की मूर्ति नहीं रखना है, और तो ये इसीलिए तो विशेष करके किसी पत्रकार ने बोल दिया कि बहु बेटियां वगैरह जाती है तो ये सब संत, तो बोले संत हमेशा से हम तो दुर्गा का रूप मानते हैं, माता का उसका वंदना करते हैं। शंकराचार्य जी के बहुत शिष्य सभी है, हमारे लोगों को भी है, तो ऐसा विषय नहीं है, सभी माताओं का सम्मान करते हैं। तो इसमें बोले कि हम जिसको संत नहीं मानते हैं उसको कथाकार है, प्रवचनकार है, और जो है प्रवचन करते हैं, तो आप प्रवचन करने वालों कथाकारों के पीछे जो सब लोग लगे हुए हैं तो इनको जो है आप लोग रोकना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला था शंकराचार्य। आचार्य राम मिलन शुक्ला जी, सवाल ये उठता है कि ठीक है नारायण गिरी जी कह रहे कि एक सवाल पूछे जाने पर उन्होंने आसाराम का इस तरीके से जिक्र किया, साईं पर तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा था, साईं पर जब बारी आई तो अपने आप आगे आकर के शंकराचार्य ने बयान दिया, आसाराम पर अपने आप क्यों नहीं बोले वो? वास्तविकता ये है अनुराग जी, हमारे यहाँ जब भी कोई बोलता है किसी विषय पर तो उसका संदर्भ और प्रसंग जोड़े बिना अगर व्यक्ति कोई पूछने वाला अपने ढंग से उसको प्रचारित प्रसारित करता है तो समाज में एक अलग संदेश जाता है। और रही बात, मैं आपके चैनल पर बहुत बार आ चुका हूं, अन्य चैनलों पर भी आता हूं, वास्तविकता इस बात की है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हो अगर वो धर्म के प्रतिकूल आचरण करता हो तो उसके प्रति सावधान करना शंकराचार्य के लिए प्रत्येक आदर्श मानव का कर्तव्य हो जाता है। कर्तव्य देर से क्यों याद आया, मेरा सवाल ये था। मैं ये कह रहा हूं देर से याद नहीं आए, वो कल उनके सामने ऐसे, और याद भी नहीं आया, उन्हें याद दिलाया गया तब उन्होंने इस पर टिप्पणी की। देखो उन्हें याद किसने दिलाया या दिलाया गया या याद देर से आए, ये याद दिलाने वाले और शंकराचार्य जी का व्यक्तिगत विषय बन जाता है। नहीं, क्यों व्यक्तिगत विषय बन जाता है राम मिलन शुक्ला जी? अगर उन्हें याद नहीं दिलाया जाता तो वो अपने कर्तव्य से विमुख ही रहते। नहीं, वो हमारे यहाँ शास्त्र में सामान्य रूप से कहा जाता है, मामति परदारेशु परद्रव्येषु लोष्ठवत परापवादिनी जिह्वा माभू जन्मनि जन्मनि। किसी की भी स्त्री को कोई भी कुदृष्टि से देखता है तो कोई भी हो उसके लिए एक शास्त्रीय आदेश है। हम नैतिक शिक्षा में ये बच्चों, फिर आसाराम ही क्यों? बहुत से ऐसे संत हैं जो संतों का चोला पहन के घूम रहे हैं, उनका नाम तो नहीं लिया उन्होंने। संतों का चोला पहन करके घूमने वाले बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने संतों को वेश का एक व्यवसायी रूप दे दिया है। इसलिए शंकराचार्य जी के पास जब कोई जाता है तो उस बात की चर्चा कर देते हैं। वस्तुतः नैतिक दिन के प्रतिदिन के उपदेश में, आचरण में उनका सार्वजनिक उपदेश होता है। उनका ही नहीं, हर आदर्श भारतीय मानव का इस आदेश होता है कि किसी भी बहन बेटी को गलत दृष्टि से मत देखो, चाहे वो किसी का पिता ही क्यों ना हो। अगर वो किसी के बेटी को देखता है तो उसके पुत्र को भी अधिकार है कि अपने पिता को कहे ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। कोमल जी, अगर आपने शंकराचार्य जी को सुना हो तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो माता पिता बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं जो अपनी बहन बेटियों को आसाराम के पास भेज रहे हैं। देखिए, मैं इस पे सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि मेरे समक्ष बहुत सम्माननीय और आदरणीय बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बच्ची हूँ उनके सामने ये वार्तालाप करने के लिए, और इस आपके चैनल से मैं एक वास्तविकता से परिचित कराना चाहती हूँ। इस पर मैं इसी फैक्ट से स्टार्ट करना चाहूंगी कि पिछले महीने 31 अगस्त को बापू को, आसाराम बापू को गिरफ्तार किए हुए पूरा 1 साल हो गया था। और इसके बारे में अगर हम टिप्पणी करते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं उनके आश्रम में जाने से या हमको नहीं जाना चाहिए, तो इसके मामले में मैं पूरे देश को इस सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूं कि आसाराम बापू को गिरफ्तार होने पर 31 अगस्त पर
पूरी महिलाओं ने 50,000 महिलाओं ने उनकी स्वतंत्रता की मांग करी है, उनकी रिहाई की मांग करी है। इसमें पुरुष समाज नहीं हुआ था सम्मिलित, केवल और केवल महिलाएं सम्मिलित होकर उन्होंने राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक, पार्लियामेंट स्ट्रीट तक उनकी रिहाई की मांग करी है। अगर ये महिलाएं सुरक्षित होती और अगर आसाराम बापू चरित्रहीन होते तो मैं और आप इस रैली में शामिल नहीं होते। एक या दो पुरुष को या एक या दो स्त्री को हम फोर्सफुली कह सकते हैं आने के लिए, लेकिन जब 50,000 व्यक्ति समाज और सिर्फ महिलाएं अगर उस धरती पर उतरती हैं, सड़क पर उतरती हैं, इस देश में याद होगा ये दिन 31 अगस्त को बहुत तेज बारिश हुई थी। इतनी तेज बारिश पूरे मानसून पे नहीं हुई है, लेकिन उस दिन भी भड़कती हुई भभकती हुई बारिश में भी पूरी 50,000 महिलाओं ने बापू की स्वतंत्रता की, बापू की रिहाई की मांग की है। तो हम और आप किसी को क्या सिखाएंगे कि वहां पर जाना सुरक्षित है या सुरक्षित है? ये तो मांग हर किसी स्त्री के दिल से निकलती है। उनका जीवन इतना उन्नत हुआ है बापू के मार्ग पर चलने से, बापू के संगति में आने से। उनकी रिहाई की मांग की है बापू ने। एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच एनजीओ ने इस बात को लिया है और उसका प्लेटफॉर्म पे आगे से स्वागत किया है और बापू की रिहाई की मांग की है। एक हम दिल्लीइट्स हैं, बहुत मॉडर्न दिल्लीइट्स हैं। आज मैं और आपको बोलूं 100 रुपए थे, 200 रुपए, तब भी कोई बारिश में भीगकर किसी की रिहाई की मांग नहीं करेगा। लेकिन अगर 50,000 औरतें उतरी हैं तो कोई ना कोई इस बात में सच्चाई होगी। उन्हें भी अपना भला बुरा पता है, हर स्त्री को पता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे किस निगाह से देख रहा है। एक स्त्री से बदतर और कोई नहीं जान सकता है बात को कि मुझे सामने वाला पुरुष किस निगाह से देख रहा है। अगर उनको खरीद कर नहीं लाया गया था 50,000 औरतों को, उसको भी दिखाना चाहिए। मैं बहुत सम्मान करती हूँ इंडिया न्यूज चैनल का, बहुत अच्छी डिबेट्स करते हैं। उसी का मैं जानती हूँ, अगर आप समाज के प्रति आईना रखते हैं, सच्चाई का आईना रखते हैं, तो वो भी एक सच्चाई की न्यूज थी। आपने सिर्फ एक बेटी के पक्ष की न्यूज को दिखाया है। मैं चाहती हूँ कि वो 50,000 महिलाएं भी भारत की नागरिक हैं, उनका भी न्यूज चलनी चाहिए थी, उनको भी दिखाना चाहिए था कि उन्होंने उनके मन की भावनाओं को कौन दिखाएगा। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है खबर के तौर पर उसे दिखाया गया। आशुम हो गया। फिर शंकराचार्य को क्यों लगता है कि महिलाएं आसाराम जैसे संतों के सानिध्य में सुरक्षित नहीं है? पहले तो शंकराचार्य महाराज जी को एक चीज है कि वो कोई ना कोई विवादित टिप्पणी देकर सिर्फ मीडिया में बने रहना चाह रहे हैं इस समय। एक तो ये चीज मैं क्लियर करूंगा। तो वो वैसे भी बने हुए थे। नहीं, वो साईं बाबा के लिए भी आपने देखी है ये चीज करी। साईं बाबा वाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो अभी शंकराचार्य जी ने वहां से चेंज किया अपना रुख, अब आ गए इस तरफ। रही बात दूसरा, अभी महाराज जी बोल रहे थे कि उनके पास कोई जाता है, जैसे बात करता है तो वो उस विषय पे आगे बात करते हैं। शंकराचार्य साईं के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, उन्होंने अपने आप की। साईं बाबा के कह दी आपने। अभी साईं बाबा के बाद में आसाराम बापू के लिए बात आई। आसाराम बापू के लिए इन्होंने ये बात बोली, उनसे ये कोई चीज पूछे कि आज तक जब 1 साल तक आप चुप थे, अब अचानक आसाराम बापू आपको दिखे, क्यों? क्योंकि 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बेल मैटर आ रहा है, इस वजह से। अभी तक तो कहीं भी इनकी कोई आसाराम बापू के लिए कुछ नहीं बोला गया। इवन कि दूसरे किसी भी शंकराचार्य महाराज जी ने कोई भी खिलाफत नहीं करी आसाराम बापू की, या कोई खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि सबको मालूम है कि ये षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया था और कांग्रेसी षड्यंत्र था ये जिन्होंने उनको फंसाया है। आपका कहना है शंकराचार्य जी खुद कांग्रेसी है और ये कांग्रेस का पूरा साथ देते हैं, इसीलिए उन्होंने साईं बाबा के खिलाफ भी ये इशू उठाया जानबूझकर, क्योंकि वहां पे 15 अक्टूबर को चुनाव है। यहाँ पर मामला कोर्ट में है, इस तरह की कोई टिप्पणी ना करें जिससे आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मुझे भी मालूम है सब जुडिस है मामला, और दोनों ही मामले, साईं बाबा वाला और आसाराम बापू जी वाला। एक बात कहना चाहता हूँ जी, वो ये शंकराचार्य राष्ट्र के लिए नहीं, विश्व के लिए एक सम्मानित पद है। उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी पार्टी से जोड़ना बहुत अनुचित होगा, अयुक्त संगत होगा, और भारत की धर्मनिष्ठा के प्रति एक प्रश्न चिन्ह लगाना हो जाएगा। महाराज जी, मैं अब आपकी बात का यही खंडन कर दूं। बोलने के लिए सोचता हूं। शंकराचार्य जी महाराज के पास करवदा की धर्म संसद के बाद में भी और उसके पहले भी और बाद में भी कई बार मैसेज मैंने पर्सनली खुद भी और हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी और दूसरे तरीके से भी और उनके समर्थकों से भी भिजवाया कि जी महाराष्ट्र के अंदर में 12,000 गोवंश काटने का बकरी ईद पर ऑर्डर दे दिया गया। आप इस पे आइए, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलिए, क्योंकि आपने करवदा धर्म संसद में गोरक्षा के लिए बात करी। वहां नहीं, गोवा के अंदर में मनोहर पारेकर की सरकार ने वहां पर ओपनली समर्थन दे दिया। उनका एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में जाकर बात कर रहा है कि जी इनको गोवंश काटने की
अनुमति दे दी जाए बकरी ईद पर। किस लिए जी? बकरी ईद पर गाय काटने की अनुमति दे दी जाए। ये एडवोकेट जनरल जाके कह रहा है किसके इंस्ट्रक्शन पे? गोवा सरकार मुद्दे पे रही, मुद्दे पे रही। बताइए, तब भी हम लोग हमने तब भी बोला शंकराचार्य महाराज जी से कि कम से कम आप गोहत्या के खिलाफ आइए। जब आपने गोहत्या की रोकने की बात करी कि मैं करूंगा, उसमें शंकराचार्य जी महाराज वगैरह बैक कर गए, उनके समर्थक बैक कर गए, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने बात नहीं करी, किसी ने ना महाराष्ट्र के अंदर में बात करी कि धर्म संसद में गोहत्या एक मुद्दा रहा है और उस पर चर्चा भी हुई है, उस पर चर्चा भी हुई है। नारायण गिरी जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से कोमल ने कहा कि 50,000 महिलाओं ने 31 तारीख को बाकायदा मांग की, प्रदर्शन किया, अगर महिलाएं असुरक्षित होती तो वो आसाराम की रिहाई के लिए इस तरीके से प्रदर्शन क्यों करती एकजुट होकर के? देखिए, विशेष रूप से महिलाओं का हमेशा सम्मान है और वो किसी के प्रति श्रद्धा रखे नहीं रखे वो विषय वो अपना उनके ऊपर छोड़ा जाता है। और जब कभी कोई विषय आया कि भाई शंकराचार्य सन्मुख, जैसे आपने बोला कि साईं बाबा का किसी ने नहीं उठाया था, हरिद्वार के अंदर में भी किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप साईं बाबा को मानते हैं कि नहीं मानते, तो सामान्य रूप से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो नहीं मानता हूं। तो उसमें पूरा देश में इस बात तो कभी भी कोई ऐसा विषय उठकर आ जाता है और मान लीजिए कि किसी ने प्रश्न किया है तो उसका उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने आपने बोला कि भाई धर्म संसद जो है, अब अगली धर्म संसद जो बैतूल में होने वाली है, वो वहां के जो बालाजी धाम है, बालाजी धाम ने विशेष रूप से वो प्रार्थना किया है कि हमारे वहां पर जो मंदिर है तो बहुत विरोध हो रहा है और बहुत से दुर्गा जी की मूर्तियों को वहां पर स्थापना होती है बैतूल और आसपास के जो गांवों में वहां पर होता है, तो दुर्गा जी के साथ साथ साईं बाबा की मूर्ति भी बिठाते हैं। तो इस विषय में उन्होंने अखाड़ों से प्रार्थना किया। तो सभी हमारे जितने भी अखाड़े के प्रतिनिधि है वो जाके कल महाराज से जो है विलासपुर में उनको भेंट किया और सारे पत्रकार थे उस टाइम में, और विषय उसमें ये था कि धर्म संसद में क्या विषय होगा। तो विषय जो है वो साईं बाबा का है और ये आसाराम जी का कोई विषय वहां पर आने वाला भी नहीं है और वो विषय भी नहीं है। किसी ने वो प्रश्न पूछा था और वही में पूछा और वो समाधान हो गया। इसमें एजेंडा में जो है वो आसाराम का विषय जो है, अगर आप महिला सुरक्षा को मुख्य एजेंडा मानते हैं तो फिर आसाराम एक चर्चा का विषय होने चाहिए थे अगली धर्म संसद में। आप लोगों ने भी बहुत समय से चलाया था कि भाई आसाराम से दूरी बना के रखे, आपके चैनल ने भी खूब चलाया। दूरी बना के रखने शंकराचार्य जी ने भी ये बात बोल दिया तो सबसे बड़ी बात हो गई। शंकराचार्य जी ने बोल दिया तो आप लोग सभी लोग एक तरह से इस में बोलने लगे। शंकराचार्य जी ने बापू के लिए ये बात बोल दी। आपके विषय में नहीं बोला तो आप शांत रहिए, क्योंकि आपके विषय में नहीं बोला नहीं था। आपने कुछ भी बोला, शंकराचार्य टिप्पणी की आपने कि शंकराचार्य ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, वो धर्म का है, वो धर्म के विषय में बोलेगा। गलत बात है, आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए। देखिए आप कितने गौरक्षक हैं, हम आपको भी जानते हैं और आप मेरे को भी जानते हैं, इसलिए आप अपने विषय में बोलिए। जब आपका जब समय आया तो आप बोलिए, हमारे विषय हम बोलेंगे अपने। तो मैं ये अपने बात को कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी जो है वो हमेशा से धर्म के विषय में बोलते हैं और वो धर्म गुरु के रूप में है और हमारा आदि परंपराओं के हिसाब से जो है सारे अखाड़ा उनका सम्मान करते हैं। तो इसीलिए जो है शंकराचार्य की बात को हम हमेशा से वो समर्थन करते हैं। लेकिन राममिलन शुक्ला जी, फिर ये चर्चा का मुद्दा धर्म संसद में क्यों नहीं होगा? कौन सा? आसाराम और महिला सुरक्षा। मैं आपको पूरी बात स्पष्ट कर दूं कि आचार्य की बात को हम हमेशा से वो समर्थन करते हैं। लेकिन राममिलन शुक्ला जी, फिर ये चर्चा का मुद्दा धर्म संसद में क्यों नहीं होगा? कौन सा? आसाराम और महिला सुरक्षा। मैं आपको पूरी बात स्पष्ट कर दूं कि जब कोई भी विशेष उद्देश्य को लेकर के संसद बुलाई जाती है तो प्राथमिकता उस विषय को दी जाती है। अवांतर प्रश्न बनकर के जब कोई आता है और प्रायः लोग विशेष मुद्दे से भटकाने के लिए हर जगह ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो अवांतर प्रश्न के माध्यम से विषय वस्तु से हटा करके, और उस विषय कल की बात बता रहा हूं आपके चैनल पर, लेकिन दूसरा मुख्य एजेंडा है महिला सुरक्षा। 1 घंटे का कार्यक्रम था और आधे घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा क्योंकि आपस में लड़ने लगे विषयांतर होकर के। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ जब जिस विषय को लेकर के चर्चा होनी चाहिए उसी पर टिके रहना चाहिए। कबरदा की बात इसीलिए उठी, वहां बात कुछ हो रही थी। गाय की चर्चा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन विवाह के समय कोई अंत्येष्टि के मंत्र बोलने लगे और अंत्येष्टि विवाह के मंत्र बोलने चले, कोई डांट दे तो बुरा क्यों लग जाता है? ठीक है, रमेश शिंदे भी हमारे साथ हैं। पहले ही उन्होंने कर दी थी 2 दिन पहले ही कि वहां पे गाय का मुद्दा उठेगा। आप चेक कर लीजिएगा, डिबेट्स के अंदर में भी ये बात आई थी। नहीं, सबसे बड़ी बात कोमल, अगर शंकराचार्य इस तरीके का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि महिला सुरक्षा हमारे एजेंडे में प्राथमिकता पर है और आसाराम से दूर रहने की महिलाओं को सलाह देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगली धर्म संसद में ये एक अहम मुद्दा हो सकता है? देखिए, अगर प्रश्न ये आता है कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है, तो मैं मानना चाहती हूं कि पूरा देश जिस एक वर्डिक्ट पर एकजुट था और जो एक रेप केस पर एकजुट था, जिस पर एक पूरे समाज ने एकजुटता अपनाई थी, जो रेप केस हुआ था 16 दिसंबर में, वो एक रेप केस बस में हुआ था, तो उसके मुताबिक तो उनको ये भी हमें कह देना चाहिए हम सब लोगों को कि लड़कियों को बसेस में जाना ही नहीं चाहिए।
देखिए, किसी भी धर्म का और दूसरे धर्म को नीचे गिराने का कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब हम किसी पर कीचड़ उठाते हैं तो सबसे पहला कीचड़ हमारा अपने ऊपर ही उठता है। आसाराम तो हिंदू धर्म के ही प्रवर्तक अपने आप को कहते आए हैं, तो इसमें किसी दूसरे धर्म की बात कहां से आ गई? किसी दूसरे धर्म की नहीं आती है, पर जब भारत में बहुत सारी परंपराएं मानी जाती हैं, बहुत सारे धर्म माने जाते हैं, मत ग्रंथ माने जाते हैं, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब धर्मों को समान मानते हुए एक देश की उन्नति के लिए कार्य करें। हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे धर्म पर आरोप लगाएं और दूसरे मत आरोपों पर लगाकर ये बताएं कि ये गलत है और हमारा धर्म कितना अच्छा है। हमारा और यही शिष्टता का जो हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम किसी भी धर्म के ऊपर या किसी भी मत ग्रंथ के ऊपर हम नहीं ये बोल रहे हैं कि वो गलत है या वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, परंतु यही शिष्टाचार हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी किया जाए। बापू का मामला अभी सब्जुडाइज है, बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही है, उनपे फांसा सुना रही है। लोकतांत्रिक देश है, इस देश की महिलाएं बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड है, मैच्योर है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर आश्रम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। चलिए मैं दूसरे ढंग से अपना सवाल पूछ लेता हूं आपसे। अगर धर्म संसद में, अगली धर्म संसद में महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए आसाराम का मुद्दा अहम होता है, तब क्या करेंगे आप? देखिए, आसाराम जी का अगर मुद्दा अहम होता है तो वो किस लिए अहम होता है? अगर उन पर ये जो बातें लगाई गई हैं, ये आरोप जो है प्रत्यापित नहीं हुए हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि आसाराम संत नहीं है। कहीं नहीं बोला गया है कि रेप हुआ है। नहीं, आप मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स वो ठीक है, मेडिकल सब मान रहा हूँ, डॉक्टर ने नहीं बोला है, ये मैं सब मान रहा हूँ। लेकिन शंकराचार्य साफ तौर पर अगर कहते हैं कि मैं उन्हें संत नहीं मानता और वो सबसे बड़े मूर्ख हैं जो अपनी बहन बेटियों को आसाराम के सानिध्य में भेजते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगली धर्म संसद में ये मुद्दा अहम होगा? और ऐसे में अगर आसाराम के खिलाफ किसी तरह का कोई धर्म संसद ने निर्देश पास कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? धर्म संसद के सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है। राइट टू स्पीच दिया जाता है, राइट टू फॉलो रिलीजन दिया जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि आसाराम बापू मेरे गुरु है तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं उनको गुरु मानूं। ये मुझे देश, मेरी लोकतांत्रिकता मुझे देती है। ऐसी उनके पास भी राइट टू स्पीच है। धर्म संसद में ये फैसला हो गया कि वो गुरु नहीं है, तब धर्म संसद में ऐसा फैसला होगा ही क्यों? जिस बात का मामला अभी सब्जुडाइज है, उस पर जब तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं उठाया है तो क्या हमारी कोर्ट से बढ़कर संत ही नहीं मान रहे ना, कोई भी सत्ता नहीं। आप कह रही हैं ऐसा फैसला क्यों होगा? वो तो कह रहे हैं वो आसाराम को संत मानते ही नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि आसाराम बापू बहुत बड़े संत हैं, मानने के बहुत से हजारों करोड़ों लोग साईं को भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा साईं भगवान नहीं है। और आप अपनी मत को किसी पर फोर्स नहीं कर सकते। अपना इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन धर्म संसद इंडिविजुअलिज्म टू समवन। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन धर्म संसद का फैसला व्यक्तिगत फैसला नहीं होता। बिल्कुल व्यक्तिगत फैसला नहीं होता है, परंतु मैं ये सबके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि जब लोकतांत्रिक देश है, महिलाएं अपने आप जा रही हैं, दे हैव बीन कंटिन्यूइंग टू गोइंग आश्रम, तो उनके साथ कुछ ना कुछ उनकी उन्नति हो रही होगी, उनके साथ अच्छा हो रहा होगा। हम किसी पर अपना पैसा थोपना क्यों चाहते हैं? मैं सबसे ये बात कहना चाहती हूँ। पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम किसी पर भी अपना फैसला थोपा नहीं चाहते। एक क्लोजिंग कमेंट। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसे पूरी इस तरह से सम्मान देना चाहिए भारत की ओर से। अनुराग जी, जिस देश के लोगों को ये पता नहीं है कि धर्म और लोकतंत्र में क्या मौलिक अंतर है, वो लोग धर्म के संदर्भ में लोकतंत्र की चादर डाल करके और अपने ढंग से उसकी मीमांसा करने लगते हैं। ये बात धर्मशास्त्र का कोई भी व्यक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात ये, आसाराम जी संत हैं, कोमल जी के लिए परम संत हो सकते हैं, लेकिन संत शिरोमणि है मेरे। अरे वो परम संत हो जाए, संत शिरोमणि से ऊपर हो जाए। लेकिन एक बात मैं निश्चित कर दूं, हमारे यहाँ संतों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आचरण है, जो परिभाषा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ आसाराम संत न हैं, न थे, न होंगे। ठीक है, भारत के न्यायालय को भी हमें ठीक है। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हुआ। बीच बहस में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट